दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के अगले टॉपिक के बारे में कि आज हम अगले टॉपिक के बारे में क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा चार्टर अधिनियम 1853 कि भाई इससे पहले हमने तीसरा चार्टर अधिनियम हमने जो है पढ़ लिया था। उसके बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियो जो है आपका अपलोड कर दिया। आपको जो है पिछला वाला जो वीडियो है वो तीसरे चार्टर अधिनियम से रिलेटेड है। अगर आपको तीसरे अधिनियम के बारे में नहीं पता, तीसरे चार्टर अधिनियम के बारे में, तो आप एक बार पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा कि भाई हमने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है कंपनी के लिए लागू कर दी थी। तो देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं चौथे चार्टर अधिनियम की। तो सबसे पहले वही बात करनी होती है कि भाई सबसे पहले बात की जाती है क्राउन की। क्राउन का मतलब राजा या रानी। तो जब भी बात की जाती है चौथा चार्टर अधिनियम की, जब ये अधिनियम भारत में आया था तो उस टाइम पे ब्रिटिश का क्राउन कौन था? तो उस टाइम पे ब्रिटिश का क्राउन कौन बन गया था? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। कि जब भी आपसे पूछा जाए चौथा चार्टर अधिनियम जब भारत में आया था तो उस टाइम पे ब्रिटिश का क्राउन कौन था? तो अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। बात आती है उस टाइम पे उस टाइम पे भारत का गवर्नर कौन था? तो उस टाइम पे भारत का जो गवर्नर था, भारत का गवर्नर, उस टाइम पे भारत का जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? तो जब भी बात की जाती है चौथे चार्टर अधिनियम की तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। तो जब चौथा चार्टर अधिनियम भारत में आता है तो उसके कारण क्या होते हैं या उसका काम क्या होता है? तो जब भी कारण की बात की जाती है तो हमने एक बात बताई थी आपको कि भाई कंपनी जब भारत में आई थी तो उसको पहली बार कितने वर्षों के लिए एकाधिकार दिया गया था? 15 वर्षों के लिए। जब कंपनी बनी थी 1600 में, कंपनी को कितने वर्षों के लिए एकाधिकार दिया गया था? 15 वर्षों के लिए। उसके बाद जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। उसके बाद अगला एक्ट कब आता है? 1793 में प्रथम चार्टर अधिनियम आता है तो कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार को फिर कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है? 20 वर्षों के लिए। उसके बाद दूसरा चार्टर अधिनियम आता है 1813 में। इसमें कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार को फिर कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है? 20 वर्षों के लिए। लेकिन इसके व्यापारिक एकाधिकार में थोड़ी कमी की जाती है। कमी क्या की जाती है कि कंपनी को कुछ अधिकार ऐसे दिए जाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी। अफीम, चाय और चीन का व्यापार जो है उसमें अभी भी किसका एकाधिकार होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद तीसरा चार्टर अधिनियम कब आता है? 1833 में। इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त किया जाता है और प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। लेकिन कंपनी भारत में अभी भी व्यापार करेगी, उसका एकाधिकार समाप्त हो जाता है। उसके हमने कार्ड बताए थे और काम बताए थे। तो 1833 में जो कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार तो पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए थे, प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया था। इन्हीं व्यापारिक एकाधिकारों का रिन्यूअल का टाइम आ जाता है कब? 1853 में। तो आने का कारण जब भी पूछा जाए तो क्या था? कंपनी का प्रशासनिक एकाधिकार समाप्त हो रहा था। कौन सा अधिकार? प्रशासनिक अधिकार समाप्त होने का टाइम आ गया था। इसीलिए कौन सा एक्ट लाया गया था? 1853 का चौथा चार्टर अधिनियम। इसमें काम क्या किया जाएगा कि भाई कंपनी का जो प्रशासनिक एकाधिकार था उसमें थोड़ा मॉड्यूल में थोड़ा चेंज किया जाएगा। कार्य क्या किए जाएंगे? देखिएगा कि आप जो है कार्य क्या किए जाएंगे। कारण था कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार का रिन्यू होने का टाइम आ गया था, इसीलिए कौन सा एक्ट लाया जाता है? चौथा चार्टर एक्ट लाया जाता है। अब क्या काम किया जाएगा कि भाई अभी तक भारत में एक बॉडी काम कर रही थी, गवर्नर की कार्यकारी परिषद। तो गवर्नर की कार्यकारी परिषद में अभी कितने सदस्य थे? गवर्नर की कार्यकारी परिषद में अभी तक सदस्य थे 4। चौथा सदस्य कौन जोड़ा गया था? मैकाले। और मैकाले भारत में किसकी स्थापना करेंगे? आके भारतीय विधि आयोग की स्थापना की जाएगी और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती थी, तो वो मैंने आपको बता दिया था। अभी तक यहाँ पे गवर्नर की कार्यकारी परिषद काम कर रही थी जिसमें टोटल मेंबरों की संख्या थी 4। लेकिन अब क्या काम किया जाएगा? इसी एक्ट के तहत एक काम किया जाएगा कि भारत में पहली बार किसका गठन किया जाएगा? विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन कब किया गया, तो भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन 1853 के चौथे चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। इसमें काम क्या किया जाएगा? इसमें यह कहा जाएगा कि इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? अधिकतम सदस्यों की संख्या रहेगी 12। इसमें क्या काम किया जाएगा कि इसमें एक काम किया जाएगा कि भाई इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या रहेगी 12। अब अधिकतम सदस्यों की संख्या तो 12 हो गई, जिसमें भी एक ये कह दिया गया कि अधिकतम सदस्यों की संख्या का 50% कौन रहेंगे? भारतीय रहेंगे। कि कौन रहेंगे? भारतीय कितने रहेंगे? 50%। अधिकतम सदस्यों की संख्या 12 रहेगी जिसमें 50% भारतीय रहेंगे और
न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, न्यूनतम सदस्यों की संख्या रहेगी 6, जिसमें भी कंडीशन लागू होगी कितने, 50% कौन होंगे, भारतीय होंगे। तो अंग्रेज बड़े चालाक थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अधिकतम वाला क्राइटेरिया नहीं चुना, उन्होंने चुना न्यूनतम वाला क्राइटेरिया चुना। और न्यूनतम वाला क्राइटेरिया चुनेंगे है कि आगे चल के इसमें जो है क्या किया जाएगा, फेरबदल किया जाएगा। अभी तक क्या किया गया कि अधिकतम संख्या 12 की गई और न्यूनतम संख्या 6 किया गया। अभी तक ये नहीं कहा गया कि अभी इसमें भारतीय एंट्री लेंगे, इसमें आगे चल के चेंजमेंट लाया जाएगा और कितनी भारतीयों की संख्या कर दी जाएगी, 50%। अब देखिएगा कि भाई जो विधान परिषद बनाएगी इसका काम क्या था कि अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट कानून थे वो कहाँ बन के आ रहे थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। लेकिन विधान परिषद का गठन इसलिए किया जाता है कि अगर छोटे मोटे कानून की जरूरत है तो उसको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से ना बनवा के कहाँ बनवाए जाएंगे, भारत में। इसीलिए विधान परिषद को क्या नाम दिया गया, छोटी संसद का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, छोटी संसद। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि छोटी संसद का गठन कब हुआ, तो छोटी संसद का गठन हुआ था 1853 के चौथे चार्टर अधिनियम के तहत। भाई पहली बार किसका गठन होता है, विधान परिषद का। उसके बाद देखिएगा क्या काम किया जाता है कि अब जैसे ही कि अभी तक गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4। उसके बाद विधान परिषद का गठन हो गया जिसमें अधिकतम संख्या कितनी की गई, 12। ठीक है भाई। अब इसका काम क्या था कि छोटे मोटे कानून बनाने का काम कहाँ होने लगा, विधान परिषद में। इसीलिए इसको क्या कहा गया, छोटी संसद कहा गया। तो जब भी बात आती है भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन कब हुआ, तो 1853 के चौथे चार्टर अधिनियम के तहत। उसके बाद अगला काम क्या किया गया कि जब भी बात की जाती है अगले काम की, तो अगले काम में एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी बात की जाती है अगला काम, तो अगला काम क्या किया गया कि भारत में जो है अब ये कह दिया गया कि अब भारत में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका प्रशासनिक एकाधिकार अभी तक 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा था, तो 1853 में ये कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया, प्रशासनिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। अब कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं था कि कब तक जो है ये कंपनी यहाँ पे शासन करेगी। तो जब भी हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो उसका एक कारण यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार ये घोषणा ब्रिटिश क्राउन ने ये पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने घोषणा की थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अनलिमिटेड टाइम के लिए भारत में शासन करेगी। इसी चीज का रोष जो है वो कहाँ पे उतरा था, जाके 1857 की क्रांति पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक बात कह दी गई कि लेकिन जो ब्रिटिश की रानी होंगी वो कभी भी इस सत्ता को अपने अधीन ले सकती हैं, लेकिन ब्रिटिश जो क्राउन होगा वो कभी भी यहाँ का शासन धारण कर सकता है, कि कभी भी जो ब्रिटिश का क्राउन रहेगा वो कभी भी यहाँ की सत्ता को अपने अधीन ले सकता है। उसके बाद क्या किया गया कि भाई जो विधि सदस्य था, अभी तक जो मैकाले थे, चौथा काम क्या किया गया कि जो अभी तक विधि सदस्य था, विधि सदस्य कौन था, मैकाले, तो इनको क्या किया गया, विधि सदस्य को क्या किया गया, स्थायी किया गया। अभी तक वो क्या था, अस्थायी था। इसको पहली बार स्थायी कौन से एक्ट के तहत किया गया, 1853 के चौथे एक्ट के तहत। उसके बाद भारत में क्या किया गया, पहली बार केंद्रीय शासन की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। भाई अब गवर्नर की कार्यकारी परिषद जो डिसीजन लेगी यहाँ पे, वही पूरे देश में जो अलग अलग प्रांतों में जो गवर्नर होते हैं वो उन नियमों को लागू करेंगे। उसके बाद क्या काम किया गया कि पहली बार प्रांत बनाए गए। क्या बनाए गए, प्रांत बनाए गए। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बीओसी के जो सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के जो सदस्य थे, बीओसी के जो सदस्य थे, उनको ये अधिकार दिया गया कि आप क्या बना सकते हैं, प्रांत बना सकते हैं। क्या बनाने का अधिकार दिया गया, प्रांत बनाने का अधिकार दिया गया। और इन्होंने कौन कौन से प्रांत बनाए, एक सिंध प्रांत बनाया, असम प्रांत बनाया, और आपका बंगाल तो था ही, तो बंगाल प्रांत था ही पहले से, और सिंध, असम, बंगाल और पंजाब। इन्होंने सिंध, असम, बंगाल और पंजाब प्रांत के साथ साथ इन्होंने और कौन सा, मध्य प्रांत बनाया और बर्मा प्रांत बनाया। तो पहले जो म्यांमार वाला हिस्सा था वो किसके अधीन था, आपका भारत में ही लगता था। तो और ये किसके अधीन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को ये कहा गया कि भाई अब आप लोग भारत में क्या कर सकते हैं, प्रांत बना सकते हैं। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में एक काम ये किया गया कि अभी तक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में कौन होते थे कि राजा के द्वारा नियुक्त सदस्य रहते थे, क्राउन के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती थी। अब इनकी सदस्यता में थोड़ा फेरबदल किया गया। ये कहा गया कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में अब सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, 6 रहेगी। सिर्फ कितनी रहेगी,
6 रहेगी और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? क्राउन के द्वारा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, किनके द्वारा की जाएगी? क्राउन के द्वारा की जाएगी। इतना काम आपका कौन से एक्ट के तहत किया गया? 1853 के चौथे चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। तो जब भी आपसे चौथे चार्टर अधिनियम की बात की जाएगी, भारत में कब आया? 1853 में। उस टाइम पे ब्रिटिश का क्राउन कौन था? ब्रिटेन का अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। भारत का गवर्नर कौन था? तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। और कारण क्या था? कंपनी का प्रशासनिक एकाधिकार का जो 20 वर्षों का एग्रीमेंट था वो समाप्त होने की ओर था, इसलिए जो है अगला एक्ट लाया गया भारत में। और इसके तहत काम क्या क्या किया गया कि गवर्नर की कार्यकारी परिषद बनाई गई, जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। इससे पहले वाले में कितनी थी? 3 थी और चौथा सदस्य अस्थायी रूप से जुड़ा था। उसके बाद दूसरा काम क्या किया गया कि पहली बार भारत में विधान परिषद का गठन किया गया और ये कहा गया कि इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 12 रहेगी, जिसमें आगे चल के 50% कौन होंगे? भारतीय होंगे और न्यूनतम संख्या 6 कर दी जाती है और ये कह दिया जाता है कि भाई 50% भारतीय रहेंगे जितने भी सदस्य। इसी संसद में मतलब ब्रिटिश परिषद में विधान परिषद में क्या काम होता था कि भाई छोटे मोटे कानूनों की जरूरत पड़ती थी तो उनको हर बार ब्रिटिश पार्लियामेंट से न बना के उनको भारत में ही बनाया जाता था और इसीलिए इसको क्या कहा गया? छोटी संसद कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया कि कंपनी के जो अधिकार थे उनको प्रशासनिक एकाधिकार था उसको जो है अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन एक बाउंडेशन लगा दी गई कि भाई कभी भी क्राउन चाहेगा तो वो इस शासन को अपने अंतर्गत अपने अधीन ले सकता है। उसके बाद चौथा काम क्या किया गया कि जो विधि सदस्य जोड़ा गया था, चौथा जो विधि सदस्य के रूप में मैकाले को जोड़ा गया था, अब इनको क्या बना दिया गया? स्थायी सदस्य बना दिया गया था। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो थी, समिति थी, कमेटी थी, उसमें अब ये कह दिया गया कि अधिकतम संख्या जो है मतलब सदस्यों की संख्या रहेगी 6 और नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? क्राउन के द्वारा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को ये अधिकार दिया गया कि वो प्रांत बना सकते हैं, और तो उन्होंने कौन कौन से प्रांत बनाए? सिंध प्रांत बनाया, असम बनाया, बंगाल, पंजाब, मध्य और बर्मा प्रांत का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी थी आपके चौथे चार्टर अधिनियम से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।